करेगा, ठीक है। बोलिए ही डज नॉट राइट होमवर्क। समझ में आ गया? चलिए सबसे पहले सभी लोग बताइए प्रेजेंट का टाइम वर्ड क्या होता है? बोलिए डू और डज। ठीक है, मैं की इंग्लिश क्या होती है? क्या होती है? बोलिए आई। सभी लोग बोलिए काम को क्या कहते हैं? एक्शन। बोलिए मैं काम करता हूँ। सभी लोग बोलिए, बोलिए मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ। आई यानी मैं काम करता हूं तो क्या लगेगा? आई एक्शन। और इसमें कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म लगती है। और फर्स्ट फॉर्म क्यों लगती है? क्योंकि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं यानी जब टाइम वर्ड यूज करते हैं तो यहाँ पे डू आता है और डू फर्स्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? यानी टाइम वर्ड जो डू है वो फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए हम यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। कौन सी फॉर्म लगाते हैं? और यहाँ पे इज, एम, आर, वॉज, वर नहीं लगाना है, सिर्फ मैं की इंग्लिश आए और हम काम को कहते हैं एक्शन। यानी मैं काम करता हूँ, आई एक्शन। क्या होगा? बोलिए आप काम करते हैं, मैं काम करता हूँ, मैं जाता हूँ, आप जाते हैं, मैं आता हूँ, आप आते हैं, मैं लिखता हूँ, आप लिखते हैं, मैं बोलता हूँ, बोले आई स्पीक, आप बोलते हैं, मैं खेलता हूँ, आप खेलते हैं। जब क्वेश्चन पूछेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? फॉर्मूला बताइए। हाँ क्या आता है? उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है? बोलिए पर्सन। बोलिए टाइम वर्ड पर्सन एक्शन। फिर से बोलिए। जिन लोगों ने क्लास नहीं अटेंड की हुई है पहले की, वो भी लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये स्टार्टिंग का ही है। जिन लोगों ने हैव तक पढ़ लिए हैं उसके बाद डू पढ़ाया जाता है। तो इसको देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट है। प्रेजेंट का टाइम वर्ड है डू और डज। प्रेजेंट का टाइम वर्ड क्या है? डू और डज। डू किसके साथ लगता है? आई और यू के साथ हम लगाते हैं डू। क्या लगाते हैं? तो सबसे पहले जब आपको बोलना रहेगा मैं काम करता हूं तो आप बोलेंगे आई एक्शन। क्या बोलेंगे? आप काम करते हैं, यू एक्शन। अब जैसे मान लीजिए हम कहीं बैठे हुए हैं ना और वहां पे खाने पीने के लिए आया, अब मैं नहीं खा रही हूँ तो मैं अपने से तो बोलूंगी नहीं कि मैं खाती हूँ। अब ऐसा तो होगा नहीं ना कि आप लोगों के घर पे आऊंगी तो मैं अपने से कहूंगी भले ही अंदर से मन रहता है लेकिन ये थोड़ी कहूंगी कि मैं खाती हूँ। तो आप मुझसे पूछेंगे, मान लीजिए आपको लग रहा है कि मैम को पता नहीं पसंद है कि नहीं पसंद है, तो आप मुझसे पूछेंगे ना कि क्या आप खाती हैं, या फिर मान लीजिए चाय रखी हुई है, अब मेरा मन है पीने का लेकिन अब अपने से थोड़ी उठाऊंगी, जब आप पूछेंगे तभी उठाऊंगी। आपको लग रहा है ये उठा क्यों ले रही है, पीती है कि नहीं पीती है, तो आप पहले मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे ना कि क्या आप चाय पीती है, तब मैं बोलूंगी कि मैं पीती हूँ। अपने से नहीं बोलते हैं ना। यहाँ आप लोग की बात नहीं हो रही, आप लोग तो अपने से बोल देते होंगे लेकिन हम लोग नहीं बोलते हैं, तो ये हमारी बात हो रही है। तो जब आप लोग भी नहीं बोलते हैं ना, ठीक है, तब अपने आप को भी इंक्लूड कर लीजिए। पी लेते हैं ना, इसीलिए कह रहे थे। तो जो लोग पी लेते हैं उनकी तो बात ही अलग है, जो नहीं पीते पूछते हैं, ये उनके लिए स्ट्रक्चर है। तो देखिए जब क्वेश्चन पूछेंगे क्या आप काम करते हैं तो सबसे पहले हमारा टाइम वर्ड आता है। क्या आता है? और उसके बाद आता है पर्सन। क्या आता है? और उसके बाद आता है एक्शन। अब पर्सन क्या होता है? पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। फर्स्ट डे की क्लास में आपको पढ़ाया गया है कितने पर्सन होते हैं, कितने टाइप के? दो। आप लोगों ने अलग से क्लास ली थी क्या? क्लास में तो 3 बताया गया था। कौन सी क्लास में बैठे थे आप लोग? 3 बताया गया है। मैं की इंग्लिश होती है आई, आप और तुम की इंग्लिश होती है यू, और वह की इंग्लिश होती है ही, और लड़की रहेगी तो शी। यानी 3 पर्सन होते हैं, ठीक। ये 4 नहीं है, ये वह की इंग्लिश है, सिर्फ ये लड़के के लिए और ये लड़की के लिए। तो मैं की इंग्लिश आई और आप की इंग्लिश यू और वह की इंग्लिश ही और शी। तो मैंने अभी आपको बताया टाइम वर्ड के बाद क्या आएगा? पर्सन आएगा। यानी जिससे भी क्वेश्चन आएगा तो क्या आप काम करते हैं, तो आपका मतलब क्या है? यू। और क्या वह काम करता है, तो यहाँ पे आ जाएगी ही। तो जो पर्सन रहेगा वो यहाँ पे लगेगा और उसके बाद क्या लगाना है? एक्शन लगाना है। अब टाइम वर्ड, प्रेजेंट का टाइम वर्ड क्या है? क्या है? तो यहाँ पे क्या आएगा? डू। और किससे पूछना है क्या आप काम करते हैं, तो आपकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? यू। क्या हो जाएगी? और यहाँ पे काम है तो क्या हो जाएगा? एक्शन। चलिए पूछिए क्या आप काम करते हैं? मैं काम करता हूँ। क्या आप जाते हैं? मैं जाता हूँ। क्या आप आते हैं? मैं आता हूँ। अब जैसे आपने मुझसे पूछा क्या आप चाय पीती है, तो आप बोलेंगे डू यू टेक टी। क्या बोलेंगे? तो अगर मैं पीती रहूंगी तभी बोलूंगी आई टेक टी, है ना। अगर मैं
चाय नहीं पीती हूँ तो क्या बोलूंगी? मैं चाय, हाँ आई डोंट टेक टी। रुकिए स्ट्रक्चर पूरा लिख देते हैं। मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी? और नहीं की इंग्लिश होती है नॉट। क्या होती है? नहीं की इंग्लिश क्या होती है? नॉट। और काम को कहते हैं एक्शन। क्या कहते हैं? और जो लोग नए हैं वो जान लें कि ये जो टाइम, पुराने लोग भी जान लें क्योंकि आप लोग भी तो भूल ही गए होंगे, नॉट जो है वो अकेले नहीं आता है। किसके साथ आता है? टाइम वर्ड के साथ आता है। और टाइम वर्ड क्या है? डू। बोलिए मैं काम नहीं करता हूँ। फिर से बोलिए, पूछिए क्या आप काम करते हैं? मैं करता हूँ। मैं नहीं करता हूँ। क्या आप स्मोक करते हैं? बोलिए डू यू स्मोक? मैं करता हूँ। मैं नहीं करता हूँ। झूठ बोलने की इंग्लिश होती है टेल अ लाई। क्या होती है? ये लिखा है टेल अ लाई। बोलिए क्या आप झूठ बोलते हैं? मैं बोलता हूँ। मैं नहीं बोलता हूँ। एक होता है पैसे चुराना जिसकी इंग्लिश होती है स्टील मनी। क्या होती है? पूछिए क्या आप पैसे चुराते हैं? मैं चुराता हूँ। मैं नहीं चुराता हूँ। आई डू नॉट स्टील मनी। यानी क्या आप काम करते हैं? डू यू एक्शन? मैं करता हूँ आई एक्शन। और मैं नहीं करता हूँ आई डू नॉट एक्शन। अब सेम अगर आपको ये बोलना रहे, क्वेश्चन नहीं पूछना है, डायरेक्ट अगर बोलना है कि आप काम करते हैं तो यू एक्शन। जैसे आपको बोलना है कि आप पढ़ाती हैं तो क्या बोलेंगे? यू टीच। क्या बोलेंगे? आप पढ़ाई करती हैं? बोले यू स्टडी। आप जाती हैं? बोले यू गो। आप आती हैं? यू कम। और आप काम नहीं करती हैं। जैसे मैं काम नहीं करती हूँ तो आई डू नॉट एक्शन। वैसे सेम आप काम नहीं करती हैं तो यहाँ पे आई, जैसे मैं काम नहीं करती हूँ तो आई डू नॉट एक्शन। और आप काम नहीं करती तो आई के जगह पे आ जाएगा यू। क्या आ जाएगा? हाँ बोलिए आप काम नहीं करती है। बोले मैं नहीं जाती हूँ। आप नहीं जाती है। मैं स्मोक नहीं करती हूँ। आप नहीं करती है। मैं नहीं पढ़ाती हूँ। बोले आई डू नॉट टीच। आप नहीं पढ़ाती है। यू डू नॉट टीच। तो ये है आपका स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? बोले आई हैव गॉट इट। ये जी क्या होता है? जी पता है क्या? आई हैव गॉट इट। बोले आई हैव गॉट इट। स्क्रॉल का मतलब होता है जो आप जैसे रील्स वगैरह आती हैं जो ऊपर करते हैं उसको स्क्रॉल कहते हैं। फोन चलाने की इंग्लिश होती है या तो आप सिंपल सा बोल सकते हैं यूज सेल फोन, या दूसरी इंग्लिश होती है ऑपरेट, है ना। लूम चलाने की भी इंग्लिश होती है ऑपरेट लूम। वैसे सेलफोन चलाने की इंग्लिश ऑपरेट भी हो सकती है और सिंपल सा यूज भी हो सकता है। अब बैठ कैसे गए? अभी तो पूछ रहे हैं ना। पूछिए क्या आप सेलफोन चलाते हैं? प्रेजेंट का एक टाइम वर्ड आपने बताया था डू और दूसरा क्या बताया था? डज। प्रेजेंट का टाइम वर्ड क्या है? डज। वर्क इंग्लिश क्या होती है? और लड़की रहेगी तो? और काम को क्या कहते हैं? एक्शन। अब जैसे आप डू से जब क्वेश्चन पूछ रहे थे, जब आपका टाइम वर्ड डू था तो उसमें फर्स्ट फॉर्म थी, डू में कुछ लगा हुआ नहीं था, इसलिए आप यहाँ पे क्या लगा रहे थे? फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे। लेकिन अभी आपका टाइम वर्ड क्या हो गया है? डज। यानी डू में क्या लगा है? ईएस। इसलिए आप एक्शन में भी यस या ईएस लगा देते हैं तो ये बन जाता है ही एक्शंस। क्या बन जाता है? बोलिए वह काम करता है। वह काम करती है। वह जाता है। बोलिए ही गोज। वह जाती है। वह लिखता है। बोलिए वह लिखता है। वह लिखता है। वह लिखता है। वह लिखती है। वह खेलता है। बोलिए ही प्लेज। वह खेलती है। शी। वह पढ़ाई करता है। अच्छा बोलिए वो पढ़ाई करता है। बोलिए ही स्टडीज। वो पढ़ाई करती है। शी स्टडी। अभी मैंने उसको फॉर्मूला क्या बताया था क्वेश्चन पूछने का? सभी लोग साथ में बोलिए एक बार और। टाइम वर्ड पर्सन एक्शन। अब यहाँ पे टाइम वर्ड क्या है? डज। टाइम वर्ड क्या है?
टाइम वर्ड क्या है डज, तो यहाँ पे क्या लगेगा, और वर्क इंग्लिश क्या हो जाएगी, और लड़की रहेगी तो शी, और काम को क्या कहते हैं, और यहाँ पे एस या एस लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ नहीं लगा था इसलिए हम एक्शन में लगा रहे थे। पूछिए क्या वह काम करता है, सभी लोग बोलिए वह काम करता है, बोलिए ही एक्शंस, क्या वह काम करता है, डज ही एक्शन, वह काम करता है ही एक्शंस, क्या वह काम करती है, डज शी एक्शन, वह काम करती है शी एक्शंस। अब जैसे मैं सारा काम नहीं कर रही हूँ, वैसे थर्ड पर्सन सारा काम नहीं करता है, कुछ काम ऐसे होंगे जो वो नहीं करता होगा, तो वर्क इंग्लिश क्या हो जाएगी ही, और नहीं की इंग्लिश क्या होगी, और काम को क्या कहेंगे, और नॉट किसके साथ आएगा, और टाइम वर्ड क्या है डज, बोलिए वह काम नहीं करता है, फिर से बोलिए वह काम नहीं करती है, क्या वह काम करता है, क्या वह जाता है, वह जाता है, वह नहीं जाता है, क्या वह लिखता है, पूछिए क्या वह होमवर्क लिखता है, वह लिखता है, बोलिए ही राइट्स होमवर्क, वह नहीं लिखता है, ही डज नॉट, ही डज नॉट, यहाँ राइट रहेगा, ठीक है, बोलिए ही डज नॉट राइट होमवर्क, समझ में आ गया, वो कौन लगाएगा, इतना बड़ा बड़ा लिखा है SES, ही स्टील्स मनी, आई और यू में नहीं लगाना है, ही में लगाना है, बैठ जाइए। भाई इतना चिल्लाने के बाद अब क्लियर है आप लोग को, बोले डज ही एक्शन, वह करता है, वह नहीं करता है, क्या आप काम करते हैं, बोले डू यू एक्शन, मैं करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, आई डू नॉट एक्शन। और पास्ट का टाइम वर्ड क्या होता है, डिड, कभी आप लोग भी बोल लिया करिए, पास्ट का टाइम वर्ड क्या होता है, डिड। क्वांटिटी किधर ज्यादा है, गर्ल्स के साइड या बॉयज के साइड, तो आवाज किसके साइड से ज्यादा आनी चाहिए, क्वांटिटी किसकी ज्यादा है, गर्ल्स की या बॉयज की, तो बॉयज की आवाज किधर से आनी चाहिए, गर्ल्स के साइड से। पास्ट, पास्ट का टाइम वर्ड क्या होता है, डिड। अब ये जो डिड है वो डू की सेकंड फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड। मैक इंग्लिश क्या होती है, काम को क्या कहते हैं, एक्शन। जब आपका टाइम वर्ड डू था तो वो फर्स्ट फॉर्म थी, तो आप एक्शन में कौन सी फॉर्म लगा रहे थे, फर्स्ट फॉर्म। जब फर्स्ट फॉर्म थी तो सेकंड लगा रहे थे, डू आपकी फर्स्ट फॉर्म थी तो एक्शन में भी आप कौन सी फॉर्म लगा रहे थे, फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे। जब आप डज यूज किए तो डज में आपका ES लग गया, इसलिए एक्शन में भी क्या लगा रहे थे, यस या ES। अभी आप यूज कर रहे हैं डिड, तो ये डू की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, इसलिए एक्शन में भी कौन सी फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म, बोलिए मैंने काम किया था, सभी लोग बोलिए मैंने आदेश दिया था, बोलिए आई ऑर्डर्ड, सभी लोग बोलिए मैंने खेला था, बोलिए आई प्लेड, मैंने जमा किया था। जमा करने की इंग्लिश होती है सबमिट, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी सबमिटेड, बोलिए आई सबमिटेड, सभी लोग बोलिए मैंने काम किया था तो आई एक्शन, और आपने काम किया था तो बोलिए यू एक्शन। उसने काम किया था और लड़की रहेगी तो शी एक्शन। जब मैं काम करता हूं तो आप बोल रहे थे आई एक्शन, आप काम करते हैं यू एक्शन, लेकिन जब थर्ड पर्सन की बात कर रहे थे तो यहाँ पे चेंज हो जा रहा था। लेकिन अभी क्या है, अभी तीनों के लिए सेम रहेगा, ठीक है। प्रेजेंट में चेंज हो रहा है, ही और शी के साथ यस या यस लग रहा है, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे तीनों के लिए सेकंड फॉर्म लगानी है, ठीक है। बोलिए मैंने काम किया था, मैं गया था, बोलिए आई वेंट, फिर से बोलिए आप गए थे, वह गया था, वह गई थी, मैंने पढ़ाया था। टीच की सेकंड फॉर्म, बोलिए आई टॉट, आपने पढ़ाया था, उसने पढ़ाया था, वह पढ़ाई थी, बोलिए शी टॉट, सभी लोग बोलिए मैं आया था। कम की सेकंड फॉर्म केम, बोलिए मैं आया था, आप आए थे, वह आया था, वह आई थी, बोले शी केम। अब क्वेश्चन पूछना है, सबसे पहले क्या है
आएगा? टाइम वर्ड। पास्ट का टाइम वर्ड क्या है? थोड़ा शांत रहिए, आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। और पास्ट का टाइम वर्ड क्या है? डिड। आपकी इंग्लिश क्या होती है? काम को क्या कहते हैं? एक्शन। जब आप 10 से क्वेश्चन पूछ रहे थे तो यहाँ नहीं लगा रहे थे, सिर्फ यहाँ पे यस या यस लगा रहे थे क्योंकि डज में लगा था। सेम वैसे ही डिड यहाँ पे ऑलरेडी सेकंड फॉर्म लगी है तो यहाँ आप नहीं लगाएंगे, यहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगी। पूछिए क्या आपने काम किया था? मैंने किया था। आई एक्शन। और क्या उसने काम किया था? बोले डिड ही एक्शन। उसने किया था। बोले ही एक्शन। और लड़की रहेगी तो बोले डिड शी एक्शन। शी एक्शन। सभी लोग बोलिए। और जब बोलना रहे कि मैंने काम नहीं किया था तो आप बोलेंगे मैं की इंग्लिश हो जाएगी आई, और नहीं की। हाँ बोल लीजिए, आप लोग बोलिए, बोलिए फिर मैं बताऊंगी। पहले बोलिए, साथ में बोलिए। स्ट्रक्चर क्या है? क्या है? यानी मैं की इंग्लिश आई, नहीं की इंग्लिश नॉट, और नॉट के साथ टाइम वर्ड डिड, और काम को कहते हैं एक्शन। बोलिए मैंने काम नहीं किया था। आपने नहीं किया था। उसने नहीं किया था। और लड़की रहेगी तो शी डिड नॉट। मैं नहीं गया था। मैं नहीं गया था। यहाँ पे क्या आएगा? वेंट आ गया गो। गो। बोलिए आई डिड नॉट गो। सभी लोग बोलिए। क्या आप पढ़ाए थे? डिड यू टीच? मैं पढ़ाया था। आई टॉट। मैं नहीं पढ़ाया था। आई डिड नॉट। आई डिड नॉट। बोलिए आई डिड नॉट टीच। जब नहीं समझ में आता है, गलत होता है, तो अगल बगल सुन लिया करिए। आप लोग इतने कॉन्फिडेंस के साथ गलत वाला भी सेंटेंस बोलते हैं कि पता नहीं चलता है कि गलत बोल रहे हैं कि सही। बोलिए मैंने नहीं पढ़ाया था। बोलिए आई डिड नॉट टीच। पूछिए क्या आप खेले थे? मैं खेला था। मैं नहीं खेला था। आई डिड नॉट प्ले। पूछिए क्या आपने पढ़ाई की थी? डिड यू स्टडी? मैंने पढ़ाई की थी। बोलिए आई स्टडीड। स्टडी की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? स्टडीड। बोलिए आई स्टडीड। मैंने पढ़ाई नहीं की थी। आई डिड नॉट स्टडी। क्या आपने क्लास अटेंड किया था? डिड यू अटेंड क्लास? मैंने किया था। अटेंड की सेकंड फॉर्म अटेंडेड। बोलिए आई अटेंडेड क्लास। और मैंने नहीं किया था। आई डिड नॉट अटेंड क्लास। और अगर पूछना है क्या उसने किया था तो डिड ही हो जाएगा। चेंज नहीं करना है इसमें, बस प्रेजेंट में चेंज होता है, जो कि एक यू के लिए डू लगता है और थर्ड पर्सन ही और शी के लिए क्या लगता है? डज। लेकिन पास्ट में सबके लिए सेम रहता है। क्वेश्चन पूछते हैं तो डिड लगता है और जवाब देते हैं तो सेकेंड फॉर्म लगती है। समझ में आ गया? अब पूछ सकते हैं ना? अब तो आप लोग बता ही देंगे।